यह कहानी एक बाप, उसके बेटे और बहू के बीच एक भावनात्मक संबंध के बारे में है। इस कहानी में प्यार, समर्पण और समझौते की एक मिसाल है। एक गांव में रामचंद्र नामक एक बाप अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। राहुल एक बुद्धिजीवी और प्रतिभाशाली युवक था। वह नगरपालिका में एक ऊंचा पद धारण करता था। वह एक सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह अकेलापन महसूस करता था और उसे अपने पिताजी की याद आती थी। एक दिन राहुल की जीवन संगिनी आकांक्षा उसके गांव आई। वह एक सर्वश्रेष्ठ और सुंदर बहू थी। जब राहुल ने उसे देखा तो उसका दिल उसके लिए दहल गया। वह खुशी से झूम उठा क्योंकि आकांक्षा ने उसे पूरी तरह स्वीकार किया था। लेकिन रामचंद्र के मन में आकांक्षा के प्रति संदेह था। वह उसे एक शानदार विवाह समारोह में नहीं देखना चाहता था, जो उसके और राहुल के रिश्ते को एक मजबूती देता। वह रोज अपने मन के विचारों के साथ जूझ रहा था और अवसाद के कारण उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था। एक दिन आकांक्षा ने रामचंद्र को आपसी समझौते की प्रस्तावित कहानी सुनाई। उसने कहा, पिताजी, मुझे आपकी अस्वीकार की वजह से आपका दर्द समझ में आ रहा है। मैं आपके और राहुल के बीच कोई अंतर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। कृपया मुझे अपनी बेटी मानिए और हमें आपके आशीर्वाद दीजिए। रामचंद्र ने आकांक्षा की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में उसकी सच्ची भक्ति देखी। उसके मन में बदलाव हुआ और उसने आकांक्षा का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी बेटी हो, मेरी परिवार की एक अविभाज्य अंग हो। मैं तुम्हारे संगठनात्मकता और समर्पण को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी प्रेम पूरी तरह स्वीकार होती है। इसके बाद से रामचंद्र ने आकांक्षा को अपनी बेटी की तरह संभाला। वे एक खुशहाल परिवार की तरफ बढ़ रहे थे और उनके बीच सभी तकरार और उतार चढ़ाव समाप्त हो गए। रामचंद्र ने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और राहुल को अपने और आकांक्षा के संबंध की महत्वपूर्णता को समझाया। धीरे धीरे रामचंद्र का दर्द भरा दिल आकांक्षा के प्रेम और समर्पण से भर गया। उनकी जिंदगी में पुनः खुशियों की किरणें छानने लगीं और वह अपने बेटे की सफलता में खुशी और गर्व महसूस करने लगे। राहुल और आकांक्षा ने उसके जीवन को पुनर्जीवित किया और उसे आनंदमय बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाप बेटे के रिश्ते में एक अद्वितीय बॉन्ड होता है और परिवार के हर सदस्य का सम्मान और समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्यार, समझदारी और सहयोग के माध्यम से हम संघर्षों को पार करके अपने परिवार को एकजुट कर सकते हैं और खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।